नमस्कार। क्या कभी एलर्जी से परेशानी हुई है? मतलब लगातार छींकें आना या त्वचा पर खुजली होना? अगर हाँ तो सिटीरिजीन का नाम तो जरूर सुना ही होगा। अरे ये तो बहुत ही आम दवा है ना? हम में से कई लोगों के लिए ये एक आम सी दिखने वाली समस्या का बहुत बड़ा समाधान है। तो आज चलिए इसी जानी पहचानी दवा की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छोटी सी गोली है क्या जो एलर्जी के खिलाफ मतलब एक सबसे बड़े हथियार की तरह काम करती है। ये हमारे शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या करती है कि वो सारी छींकें और खुजली एकदम से गायब हो जाती है। चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेटिरिजीन है क्या। देखिए, ये सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामीन दवाइयों के ग्रुप का हिस्सा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अपनी पुरानी पीढ़ी की दवाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा असरदार है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे लेने के बाद उतनी सुस्ती या नींद नहीं आती। इसका बस एक ही काम है, एलर्जी के लक्षणों से जल्द राहत दिलाना। अच्छा, ये एंटीहिस्टामीन शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, इसका मतलब बहुत ही आसान है। होता क्या है कि जब हमारे शरीर में एलर्जी होती है, तो हिस्टामीन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। तो ये एंटीहिस्टामीन दवा क्या करती है? ये बस इसी केमिकल को अपना काम करने से रोक देती है। सिंपल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी बात। देखिए, ये सारी जानकारी सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए है। इसे किसी भी हाल में डॉक्टरी सलाह का विकल्प नहीं समझना चाहिए। अपनी सेहत से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा किसी एक्सपर्ट यानी डॉक्टर से बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। याद रहे, सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो अब तक हम ये तो समझ गए कि ये एक एंटीहिस्टामिन है और ये हिस्टामिन को रोकती है। पर सवाल ये है कि इससे राहत मिलती कैसे है? मतलब असल में होता क्या है? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, पूरा प्रोसेस बस 3 आसान स्टेप्स का है। स्टेप 1, जब किसी चीज से एलर्जी होती है तो बॉडी हिस्टामिन रिलीज करती है और इसी की वजह से छींक, खुजली, नाक बहना ये सब शुरू हो जाता है। स्टेप 2, सेटिरिजीन शरीर में जाती है और इसी हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है, मतलब रोक देती है। और स्टेप 3, जाहिर है जब हिस्टामिन ब्लॉक हो गया तो एलर्जी के लक्षण भी अपने आप कम हो जाते हैं। है ना एकदम सीधा और असरदार तरीका? ठीक है, तो ये काम कैसे करती है ये तो अब एकदम क्लियर है। पर डॉक्टर इसे सबसे ज्यादा किन तकलीफों के लिए देते हैं? चलिए अब देखते हैं इसके मुख्य इस्तेमाल क्या क्या हैं। तो इसका सबसे कॉमन यूज होता है एलर्जिक राइनाइटिस में। ये वो कंडीशन है जिसमें मौसम बदलने पर या धूल मिट्टी से लगातार छींकें आती हैं, नाक बहती है, आंखों से पानी आता है। इसके अलावा पित्ती के लिए भी ये बहुत काम आती है। पित्ती मतलब जब स्किन पर अचानक लाल लाल खुजली वाले चकत्ते हो जाते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, कुछ मामलों में डॉक्टर्स इसे हल्के फुल्के दर्द से राहत के लिए भी देते हैं। अब देखिए, कोई भी दवा अगर असरदार होती है तो उसके साथ कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। तो अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी पहलू की, इसके साइड इफेक्ट्स और वो सावधानियां जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो वो कौन से कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो इसे लेने के बाद कुछ लोगों को महसूस हो सकते हैं? जो सबसे आम असर देखा जाता है वो है थोड़ी नींद या सुस्ती महसूस होना। कुछ लोगों को सिर दर्द, चक्कर आना, मुंह सूखना या पेट में हल्की सी गड़बड़ी भी महसूस हो सकती है। वैसे तो ये लक्षण ज्यादातर गंभीर नहीं होते, पर हाँ, अगर ये ज्यादा परेशान करने लगे तो डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। चलिए अब कॉमन साइड इफेक्ट से आगे बढ़ते हैं और उन खास हालातों पर बात करते हैं जिनमें सेटिरिजीन लेने से पहले और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे कि अगर कोई महिला गर्भवती है या स्तनपान करा रही है तो डॉक्टर से पूछे बिना इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और एक सबसे जरूरी बात, अगर किसी को लिवर या किडनी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो ये बात डॉक्टर को जरूर बतानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर आपकी सेफ्टी के लिए डोज को एडजस्ट करते हैं। और हाँ, अगर कोई और दवा भी चल रही है तो उसकी पूरी लिस्ट डॉक्टर को जरूर दें ताकि किसी तरह के ड्रग इंटरैक्शन का खतरा ना हो। चलिए अब आखिर में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातों पर नजर डालते हैं जिनका इस दवा को लेते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, सेटिरिजीन के साथ शराब बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से जो सुस्ती आती है वो कई गुना बढ़ सकती है,
और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। यही बात नींद की दूसरी दवाओं पर भी लागू होती है। और क्योंकि इससे नींद आ सकती है तो जाहिर है इसे लेने के बाद ड्राइलिंग या कोई भारी मशीन चलाने से बचना ही बेहतर है। और आखिर में हम फिर से उसी सबसे जरूरी बात पर आते हैं। कोई भी दवा हो उसे हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए और ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसा उन्होंने बताया है, क्योंकि अपनी सेहत अपनी सबसे बड़ी दौलत है। तो बस सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।